हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बहू की भड़ास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लो, आज सुबह से ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ए बहन, क्या पूछती हो कि तुम्हारी सास क्यों खफा हो रही है? उनकी आदत ही यह है, हर आए गए के सबके सामने मेरा रोना रोकर बैठ जाती है। सारी दुनिया के ऐब मुझ में हैं। सूरत मेरी बुरी, फूहड़ मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती, अपने बच्चों से मुझे दुश्मनी, मियाँ की मैं बैरी, गर्जे की में कोई बुराई नहीं जो मुझ में नहीं, और कोई खूबी नहीं जो उनमें नहीं। अगर मैं खाना पकाऊं तो जबान पर फौरन रखकर थूक देंगी और वह नाम रखेंगी कि खुदा ही पनाह ही दूसरा भी न खा सके। शुरू में तो मुझे खाना पकाने में काफ़ी दिलचस्पी थी। तुम जानती हो कि मैं अपने घर पर भी अक्सर पका लेती थी और मेरी अम्मा को इतना अच्छा खाना पकाना आता है कि अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर है। यहाँ तो जो पकाया उसमें बुराई ही निकली कि देखो तो नमक जहर, मज़ा है कि ऐसी मिट्टी खा ले। एक दिन खुद ही बड़े पकाए, इतने बुरे थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे वाहियात बड़े किसने पकाए हैं। खूब बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथ की चीज़ें अच्छी मालूम होती हैं, सारी उम्र यही तो पका पका कर खिलाती रही। अब मैं क्या बोलती। खूब हंसे कि तुम्हारा सब्र पड़ा। मैंने सोचा कि काम करो और बातें भी सुनो, तो इससे बेहतर है ना ही करो। खाने पकाने ही पर क्या है, सीने पिरोने में जो कभी कभार एक आध चीज़ दर्जी से सिलवा लूँ तो बस। फिर सुनो, महीनों हर आए गए के सामने होता है कि हमारी बहू साहब तो मेम साहब है, वह तो दर्जी से सिलवाती है हर चीज़, अपनी बच्चों की, उनके कुर्ते पजामे खुद ही सी लेती हूँ मैं। लेकिन कभी कभार किसी नई किस्म के ब्लाउज़ या कोट को दिल चाहने लगे तो दर्जी को दे देती हूँ, छिपा कर देती हूँ। फिर भी उनके इतने मुखबिर मेरे पीछे लगे रहते हैं कि हर बात की खबर कर ही देते हैं। जब मैं नई नई आई थी तो इनका एक चिकन का कुर्ता मैंने सी दिया था। हर एक को दिखाया गया और बुराई की गई, जो देखे चुप हो जाए। अच्छे खासे कुर्ते की कोई कैसे बुराई कर दे। जब किसी ने बुराई न की तो उसको सिरे से उधेड़ डाला और फिर किसी और से सिलवाया। दिल तो मेरा भी चाहा कि अब सबको दिखाऊं, लेकिन मैं यह कैसे कर सकती थी। वह बड़ा होने और सास बनने का फ़ायदा उठाती है, हर वक्त पढ़ा लिखा होने का ताना देती है। कोई किताब मेरे हाथ में देखे तो जल जाती है, किसी को खत लिखता देख ले तो समझती है कि उन्हीं की बुराई लिख रही हूँ। कोई बात ही नहीं उनको मेरी पसंद है। और सबसे बुरी बात जो लगती है कि हम दोनों मियाँ बीवी खुश न रहें, वो तो हमेशा बस यही चाहती हैं। कभी अगर यह मेरे लिए कुछ ले आए और खबर हो जाए उन्हें तो जल भुन कर रह जाती है और उठते बैठते उनको ताना देती है कि तुम तो बीवी के गुलाम हो। हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने करती रहती है। वह सुनकर टाल जाते हैं, कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं और कभी हंसकर कह भी देते हैं कि हाँ, बातें बहुत बुरी हैं अम्मा, मेरी दूसरी शादी करवा दो। उस वक्त तो उनको बातें सुनाती है कि जो तुम्हारे में यह हिम्मत होती तो यह सर ही क्यों चढ़ती, और दूसरों के सामने कहती फिरती है मेरा लड़का तो अपनी किस्मत को रोता है, मुझसे कहता है मेरी दूसरी कर दो शादी। वह तो मैं ही हूँ कि अपने बच्चे पर इस बीवी के लिए जुल्म कर रही हूँ। कोई दूसरी वाली होती तो कभी न करती। न इस करवट चैन है न उस करवट, बच्चों के ऊपर लो बिल्कुल नाश हो गया। जिस बात को मैं हाँ कहूँगी यह ना कहेंगी, जिस बात को मना करूँगी वह जरूर करके देंगी। अब बाहर कोई सौदे वाला पुकारे, बच्चे तो जरूर मांगेंगे। मुझे ये सौदों वालों से मक्खियों का भिनकता हुआ सौदा बच्चों को लेकर देना पसंद नहीं। मेरी जिद में ज़रूर लेकर देंगी ही वो। पिछले साल बरसात में बड़े लड़के को मलाई की बर्फ़ खाकर वह जोर का बुखार चढ़ा। 2 महीने के लिए बैठी रही, उसमें भी लड़ाई की। बच्चे को भूखा मारे दे रही है, इंजेक्शन लगवा लगवा कर छेद कर दिए। रोज नए नए ताबीज़ आते थे
और साथ में मौलवी साहब झाड़ फूक के वास्ते भी लाए जाते थे। जब किसी तरह नहीं मानी तो बीमार बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गई कि कुछ आराम मिले। वह तो कहीं बेचारी डॉक्टरनी मेरी दोस्त है, वरना कौन किसकी बात सुनता है। यह वहाँ भी जाकर 4 बातें डॉक्टर नर्सों को और 10 मुझको सुना आती थी। बच्चों को वक्त पर दूध देने से हमारी सास की ऐसी दुश्मनी है कि क्या बताऊं। वह कहती है कि माँ होकर भी मैं बच्चों की दुश्मन हूँ। बच्चे भूख से तड़पते हैं और मैं बैठी देखती रहती हूँ और मेरा दिल पत्थर का है। मैं बच्चों को पैदा होते ही किसी फल का अर्क यानी नारंगी या सेब का देती हूँ। जब पहले बच्चे को मैंने दिया तो बड़ी हाय तौबा मचाई और बैठी पीटती थी कि मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। यह तो बच्चे को निमोनिया करके मारना चाहती है। हमारे ससुर बेचारे नेक हैं, उन्होंने समझाया। जब यह किसी तरह नहीं मानी तो मुझे मेरे मायके छोड़ आए। 6 महीने वहाँ रही, फिर जाकर ले आए। महीनों बात नहीं की। रात को कहती थी कि बच्चे को अपने पास सुलाओ। मैं अलग सुलाती हूँ तो जुल्म करती हूँ। मेरे तो 3 बच्चे हैं, सबसे पहले दिन से ही अलग सोते हैं कि कोई भूत प्रेत चिमट जाएगा। बच्चे को उठाकर अपने पास सुलाती थी और तो और रात को देखो तो दूध की कटोरी में बत्ती डालकर पिला रही है। जो मैं मना कर दूं तो अठवारों की ठन जाती है। इस बच्चे पर इसी की तरह दिक करती है। मुझको गंदी फूहड़ न मालूम क्या क्या कहती है। जरा उनकी तरफ जाकर देखो, पीक पड़ी हुई मक्खियाँ भिनभिनाती हुई। इसका नाम सफाई है। उगालदान पास रखा है, लेकिन सहन में जब थूकेंगी तो जमीन पर ही। पास बैठते हुए घिन आती है, लेकिन मैं जो हर चीज़ पर रखती हूँ छिलमन मक्खियों की वजह से डालती हूँ तो गंदी हूँ। अब साल भर से यह नाराज़गी कि चूल्हा अलग कर लिया। अब कोई किसी वक्त दोनों बावर्ची खाने जाकर देख ले। मेरे यहाँ कभी न तरकारी फैली मिलेगी न बर्तन। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ एक भी मक्खी नहीं मिलेगी, न गंदे बर्तन। इनके यहाँ हर वक्त मक्खियों की बारात लगी रहती है। कहती है कि मैं हर जगह घर में फिनाइल डाल डालकर महूसत फैलाती हूँ। उनके ख्याल में तो सलीके के ये माने हैं कि नौकरों को खूब तंग करो, पेट भरकर खाने को न दो, हर एक रोटी और चावल को बैठकर गिना करो। नौकर भी तो आदमी होते हैं, 2 रोज में घबरा कर भाग जाते हैं। मैं नौकरों के कपड़े बनाती हूँ, जबरदस्ती नहलवा कर बदलवाती हूँ तो कहती है कि मियाँ के रुपए का दर्द नहीं है। नौकरों को बादशाह बनाकर रखा है। और एक इल्ज़ाम यह भी है कि नौकर इनके मेरे नौकरों को देखकर खराब हुए जाते हैं। मैं घर के आदमियों को बिगाड़ देती हूँ और तो और घर में कोई आ जाए तो खफा होती हैं कि सामने क्यों होती हूँ, पर्दा क्यों नहीं करती। अब इनके कई दोस्त हैं, एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वह घर पर न हुए। बस कयामत आ गई, मेम बन गई है, मर्दों से मिलती है, बेशरम है, ना मालूम क्या क्या कहा। जो मैंने कहा कि आपकी लड़की भी तो बेपर्दा निकलती है तो बोली उसका मियाँ तो ज़बरदस्ती निकालता है। मतलब यह हुआ कि वह तो इतनी नेक है कि उसका निकलने का दिल नहीं चाहता और मियाँ के जुल्म से बाहर निकलती है। मैं इतनी खराब हूँ कि मर्जी के खिलाफ निकलती हूँ। हर एक के सामने यही कहती है कि अपनी शर्म को गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाना पड़ता है। हमारी ननद तो किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ी, शादी के बाद मियाँ ने पढ़वाया लिखवाया। हर जगह आती जाती है और हमारी सास को भी अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन छिपा जाती हैं। पिछली दफ़ा जब यहाँ आई तो मैंने अम्मा के सामने ही पूछा कि सच बताओ, क्या ज़बरदस्ती की जाती है जब बाहर निकलती हो या अपनी मर्ज़ी से जाती हो। वह बोली क्यों, क्या बात है, मैं तो अपनी मर्ज़ी से निकलती हूँ। अब मुझे कोई पर्दे में रखना भी चाहे तो न रहूँ। तो हमारी सास सुनकर क्या कहती है कि मेरे लड़के को तो मुझसे छुड़ा लिया है, उसके दिल में मेरी तरफ से नफ़रत बिठा दी है। अब मेरे दूसरे बच्चों पर भी हाथ साफ करो, मेरे हर बच्चे के सामने मेरी बुराई किया करो। उलट भी उनका पलट भी उनका। मैं वही काम मैं करूं तो बुरा हो जाता है और उनकी लड़की करे तो अच्छा हो जाता है। इनको कभी मुझसे हंसकर बात करता देख लिया
तो वो देख ही नहीं सकती। उन्हें सबसे ज़्यादा रंज इस बात का है कि वह मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं। कमरे में मैं आई और जो वह मुझसे खुश होकर बोल दिए तो गज़ब हो जाता है। और तो और हर वक्त मेरी सूरत की बुराई इनके सामने होती है। इनको भी शरारत सूझती है तो कह देते हैं कि अम्मा और तो सब ऐब हैं लेकिन शक्ल तो बहुत अच्छी है। कहने लगती है शर्म नहीं आती, जोरू की तारीफ मेरे सामने करता है वह तो फिर तो वह मेरी तारीफ करती है। इनको हंसी आती है, मेरा दिल जल जाता है। मैं चुपके से उठकर चली आती हूँ। क्या करूँ बहन, इसी उधेड़ बुन में ज़िंदगी चल रही है। देखो पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। ये काफ़ी फ़नी था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये थी बहू की भड़ास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।